हर बच्चों को त्रिकोणमिति से डर लगता है, पर मैं त्रिकोणमिति को आपको ऐसे सिखा दूंगा जैसे कि आपको लगेगा कि यह हलवा है। अब सब सोचते हैं, सबको याद नहीं होता है कि साइन का क्या होता है, आधार बटे कर्ण लंब, इसमें आपको सीखना है। तो जैसे कि हम इस वाले भाग को P अर्थात लंब कहते हैं, इस वाले भाग को B अर्थात आधार कहते हैं, और इस वाले भाग को H अर्थात कर्ण कहते हैं। और हमारा यहाँ पर है जैसे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सिंपल सा है ना कि ये याद रखिए, साइन बोल रहा है तो आप ये याद रखिए कि यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ H है। बस इतना याद रखिए कि यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ H है। अगर इसको आप छुपा लेते हैं तो क्या बचेगा। पहले हमको अगर साइन पूछे तो आधार छुपा लेना है, साइन पूछे तो आधार छुपा लेना है। तो यहाँ बचा क्या, PH। तो हम यहाँ पर PH लिख दिए, हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। और यही हमारा कॉस पूछे तो खाली इसको छुपा लेना है, P को छुपा लेना है। तो हमारा बचा क्या, BH। अगर हमसे 10 पूछे तो सिर्फ H छुपा ले, तो हमारा बचा क्या, PB। अब ये तीन आपको अगर याद हो गया तो इसी से रिलेटेड इसमें भी इसको बस उलट देना है। जैसे कि PH है तो इसका कॉसेक होता है, और कॉस का सेक 10 का कॉट है। वैसे ही साइन का अगर कॉसेक में हम करें तो कॉसेक में करें तो इसका उलट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा H/P। कॉस है तो सेक हो जाएगा इसका, और सेक का अगर उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा H/B। इसी को जस्ट उल्टा कर देना है, 10 है तो कॉट में, तो यहाँ हो जाएगा B/P। अब जैसे कि यहाँ पर सबको अभी भी लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक बार और फिर समझा देता हूँ। जैसे कि आप वो अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो सिर्फ आप एक समकोण त्रिभुज पाल लीजिए। अगर आपसे साइन पूछे, मैं सिंपल, आप सिर्फ ये लाइन 1 नंबर पर आप कभी भी रखिए साइन को, 2 नंबर पर कभी भी रखिए कॉस को, और 3 नंबर पर 10 को। अब पहला अगर आपसे कभी भी साइन पूछे तो आप मन में ही समकोण त्रिभुज पाइए और लंब आधार कर्ण कीजिए। साइन पूछे तो बस आधार छुपा लीजिए, बचा क्या हमारा PH, बोले तो लंब कर्ण। तो हमारा यहाँ हो गया PH, ये हो गया हमारा लंब बटा हमारे यहाँ पर हो गया है कर्ण। अगर आपसे कोई कॉस पूछे तो सिर्फ आप लंब को छुपा लीजिए, बचा हमारा क्या, आधार और कर्ण, बोले तो B और H। तो हम B और H लिखे, और ये इस तीर का मतलब है कि आपको सीधे लाइन से ही चलना है, इस डायरेक्शन में आप चलिए। मतलब ये छुपा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कि ये पहले लिख देंगे ये बाद में लिखे, ऐसा नहीं, इसको लिखे तो फिर यहाँ आके इसको लिखिए। जैसे कि B है, हम P को छुपाए तो इसके ये नीचे है, तो ऐसा नहीं कि इसको ऊपर लिख देना है, इसको नीचे लिख देना है। ये है तो इसी को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। जैसे कि यही छुपा है तो इसी को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे। ये नहीं कि उल्टा नहीं चलना है, इसी डायरेक्शन में आपको चलना है, यहाँ पर कॉस हो गया, तो कॉस में हम आपको क्या कहें, बस आपको ये छुपा लेना है, बोले तो लंब छुपा लेना है। तो हमारा बचा क्या, बेस और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हमारा है बेस बोले तो आधार, और हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण। फिर हम 10 बोले तो हमको बस कर्ण छुपा लेना है, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस बच गया। तो हमारा परपेंडिकुलर बोले तो लंब यहाँ पर दिया ही है, और B है यानी कि बेस है, यानी कि आधार है हमारा यहाँ पर आधार। और इसी प्रकार इस साइड है, बस इसको उलट देना है आपको। सिर्फ ये सीक्वेंस से याद रखना है कि साइन यहाँ है तो साइन के बराबर में आप समझ लीजिए कॉसेक, कॉस के बराबर में सेक, 10 के बराबर में कॉट। अगर आपको इसे समझ में नहीं आया तो मैं कल एक और वीडियो ले आ दूंगा, उसमें और विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपको इससे थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को।